प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूं। आपके साथ एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला यूहन्ना का किताब उसका 1 का 5 से 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पहला यूहन्ना का किताब है, ये लिखा गया था विश्वासियों के लिए, जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उसको सुसमाचारों को विश्वास किया है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु करके माना है, उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, पानी में बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है और प्रभु यीशु के विश्वास करते हुए वो चलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा गया है पहला यूहन्ना का किताब। तो उसका 1 का 5 से 7 में मैं पढ़ने वाला हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोल रहा है, जो समाचार हमने उससे सुना, मतलब परमेश्वर से सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर जो है वो ज्योति है, उजाला है। ऐसे देख रहे हैं ना, सूरज के उजाला आ रहा है। अभी मैं समुद्र के पास खड़ा हूँ, सूरज के उजाला आ रहा है और उजाला ज्योति है, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। ज्योति जैसे हैं, ज्योति में सारी चीज़ दिखता है। तो परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर पवित्रता है, परमेश्वर सत्य है, उसमें कोई चीज़ अंधकार नहीं, कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो ज्योति है। वो हमारे जीवन में जब आता है, वो हमारे जीवन में सारी चीज़ों को वो साफ़ मांगता है, सारी चीज़ों को साफ़ करता है एक्चुअली। और परमेश्वर की उपस्थिति में सारी चीज़ उजाला में है। परमेश्वर उजाला है और उसके उपस्थित आना मतलब उजाले में आना। परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। वो ज्योति है, वो सत्य है, वो प्यार है, वो अनंत जीवन है, वो ज्योति है, उसमें कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। तो परमेश्वर ज्योति है। उसके बाद अगले वर्ड्स में क्या बोल रहा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। तो बहुत सारा लोग है, वो अपने आप को विश्वासी कह रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है कि वो विश्वासी है, लेकिन उसके जीवन में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो अंधकार में है, जो बंधन में पड़ा हुआ है। मतलब डबल स्टैंडर्ड एक लाइफ है, जो अपने आप को विश्वासी बोल रहा है, लेकिन वो शायद विश्वास में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारा चीज़ है जो छुपा हुआ है, जो चीज़ परमेश्वर से नहीं है, जो झूठा है, जो अपवित्रता है। वो छुप छुप के शायद वो सब चीज़ कर रहा है, या उसका बंधन है, वो शायद वो करना नहीं चाहता है, लेकिन वो उस बंधन में पड़ा हुआ है, वहाँ से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। बट वो सोच रहा है कि यही है प्रभु का जीवन। लेकिन ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, ये विश्वासियों के लिए लिखा गया था। यहाँ पे बोला गया था कि जो विश्वासी है उसके लिए बोला जा रहा है। तो विश्वासी होने के बाद हम अंधकार में नहीं चल सकते हैं। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ नहीं रह सकता है जो अंधकार में है। हमारे जीवन में एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ नहीं रह सकता है। मैं आपके सामने प्रभु प्रभु नहीं कर सकता हूँ और ऑपोजिट में मैं जाके छुप छुप के पापों की चीज़ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है, जो उसके साथ सहभागिता रखते हैं और फिर अंधकार में चल रहे हैं, वो झूठा है। मैं अगर आपको बोलूँगा कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, आप लोगों के प्रभु के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अंधकार का चीज़ है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं प्रभु के साथ नहीं चलता हूँ। तो ये विश्वासी के लिए बोल रहा है। जो विश्वासी ऐसे चल रहा है, उसको समझना ज़रूरी है कि ईश्वर उजाला है, पवित्रता है, सत्य है, उसमें कोई भी चीज़ झूठा नहीं है, कोई भी अपवित्रता नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जो छुपा के रख सकते, कोई भी चीज़ डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ है, तो हम परमेश्वर के साथ एक्चुअली नहीं चल रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि हम तो विश्वासी हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। हम प्रभु के बारे में शायद बोल रहे हैं, प्रभु के वचन शायद सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर में कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है, उसके में कोई भी चीज़ पाप नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ अंधकार नहीं है। हमारा पाप, हमारा छुपा हुआ चीज़ अंधकार है। तो अगर कोई ऐसे चल रहा है तो अंधकार में चल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अभी अगला वचन पढ़ेंगे 7, उसमें बोल रहा है, पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सबके पापों को शुद्ध करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने जीवनों को अगर ज्योति में लेके आए, उजाले में लेके आए, ज्योति में लेके आना है, छुपाना नहीं है। मैं मेरे कोई भी चीज़ को छुपा सकता हूँ, ज्योति में नहीं लेके लाना चाहता हूँ, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है हमारे सारी चीज़ों को उजाला में लेके आना है। उजाला में लेके आना मतलब अपने जीवन में जो भी पापों का चीज़ है, वो चीज़ आप प्रभु की उपस्थिति में लेके आइए। कैसे कर सकते हैं? पश्चाताप के द्वारा, आप मन परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में जो पापों का चीज़ है, प्रभु की उपस्थिति में लेके आइए। उसके लिए क्षमा मांगिए प्रभु के पास क्षमा मांगिए। और प्रभु यीशु का लहू, यहाँ पे बोल रहा है, प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को धोएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को धोएगा। अगर आप अपने जीवन को चीज़ों को
प्रभु यीशु की उपस्थिति में नहीं लेके आएंगे, उसके उजाले में नहीं लेके आएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो प्रभु यीशु का लहू अपने पापों को नहीं धोएगा। बहुत सारा क्रिश्चियन सोचते हैं कि ओ मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ओ मैं आराधना करने जा रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, चर्च में मैं मेंबर हूँ, पैसा दे रहा हूँ चर्च में और मीटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, प्रभु हमें ऑटोमेटिकली क्षमा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करता है। आपको पापों से पश्चाताप करना ज़रूरी है, अपने पापों को प्रभु के उपस्थिति में लेके आना ज़रूरी है, जहाँ पे प्रभु का लहू आपके पापों को धोएगा। प्रभु का लहू आपके पापों को तब नहीं धोएगा जब आप पापों को छुपाएंगे। अगर आप पापों को छुपाएंगे, प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को नहीं धोएगा। ये बात बहुत ही क्लियर है। और एक जगह पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, जो इसके साथ उसका समझ मिलता जुलता है। आप अगर नीति वचन में जाएंगे, नीति वचन का 28 का 13 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, जो अपने पापों को छुपाता है उसको क्षमा नहीं मिलता है। जो अपने पापों को छुपाता है उसको क्षमा नहीं मिलता। जो उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आता है उसको मर्सी मिलता है, उसको क्षमा मिलता है। अगर अपने पापों को आप छुपाएंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, उसका लहू, यीशु का लहू आपको वॉश नहीं करेगा, आपको धोएगा नहीं। लेकिन आप अगर अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु की उपस्थिति में लेके आएंगे, वो अपने पापों को धोएगा, अपने लहू से आपके पापों को धोएगा और आपको पवित्र करेगा। तब आप प्रभु के साथ चल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह में विश्वास करने वाला लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, कलीसिया में जाते हैं, गाना गाते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं, बहुत सारा मीटिंग में टेक पार्ट करते हैं, लेकिन उनके जीवन में छुपा हुआ चीज़ है, पापों का चीज़ है, छुपा हुआ चीज़ है। वो सोच रहे हैं कि वो मसीह में चल रहा है। नहीं, वो मसीह में नहीं चल सकता है। जिसके जीवन में ऐसा पापों का बंधन है, बहुत सारा चीज़ है कि बंधन के जैसा है, जो चाहते हुए भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। बहुत सारा चीज़ हो सकता है, पापों का चीज़ हो सकता है। विश्वासी होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे पापों में गिर जाते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो वो भी वहाँ से निकल सकते हैं अगर वो अपने पापों के चीज़ों को प्रभु यीशु की उपस्थिति में लेके आए। प्रभु यीशु का लहू उसके पापों को धो सकता है। प्रभु यीशु का लहू सिर्फ हमारे पापों को धो सकता है और कोई भी हमारा पापों को नहीं धो सकता। आप कोई भी आप रिलीजियसली कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। आप आपके कलीसिया में जा सकते हैं, कलीसिया में पैसा दे सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को धोएगा। सिर्फ प्रभु यीशु के उपस्थिति में आप जब लेके आएंगे, प्रभु यीशु का लहू धोएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। आपके जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ है तो आप उसको प्रभु की उपस्थिति में लेके आ सकते हैं। प्रभु आपको सहायता करेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपको सहायता करना चाहते हैं। आप कैसे वहाँ से निकल के आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है कि आप उस पापों से मुक्त हो और प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को धो दे और उसके बाद प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के आत्मा के साथ, उसके वचन के साथ आप कंटिन्यूअसली चले। प्रभु आपको सहायता करें। धन्यवाद।